अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व क़ाइदना व इमामना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्नक लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब हज़रात मेरे साथ दरूद पाक पढ़ लें ताकि हमारी महफ़िल बाबरकत हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिला तमहीद मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। आप हज़रात के सामने अपने बड़ों का दिया हुआ सबक आप हज़रात को सुनाऊँगा। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही सबक सुनाने की, आपको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी बात से पहले हज़रत शेख दामत बरकातुहुल आलिया वक़्त के बारे में बहुत खूबसूरत बात इरशाद फरमा रहे थे कि यकीनन वक़्त के अंदर इतनी ताकत है कि वक्त का बादशाह भी दोबारा नहीं लौटा सकता। आज जो हमारे पास वक़्त है इसको हम जितना हो सके कीमती बनाएं। जब इंसान का वक़्त हाथ से निकल जाता है तो सिवाय अफसोस के इंसान के पास कुछ नहीं होता। वाक़यात में आता है कि एक बुज़ुर्ग कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे तो अल्लाह पाक ने एक कब्र का हाल उनके सामने किया तो बुज़ुर्गों ने अपनी आँखों से देखा कि एक बंदा कब्र के अंदर बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। वो बुज़ुर्ग उस कब्र के करीब गए, गौर से देखा तो वो बंदा कुरान पढ़ रहा था। तो ऊपर जो बुज़ुर्ग खड़े थे उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह। एक दफ़ा पढ़ा सुबहान अल्लाह। जो अल्लाह का नेक बंदा कब्र के अंदर बैठा हुआ था तो अल्लाह पाक ने उसको क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो कब्र से ऐसे ऊपर देखने लगा और क्या कहा तो उसने कहा कि मैंने कहा सुबहान अल्लाह। अब कब्र वाला इंसान कह रहा है कि मैं जब से फ़ौत हुआ हूँ उस दिन से लेकर अब तक मैं 1000 कुरान करीम ख़त्म कर चुका हूँ। जब से मैं फ़ौत हुआ हूँ उस दिन से लेकर अब तक 1000 कुरान करीम ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन उनका सवाब नहीं लिखा जा रहा। तो इस एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का सवाब मुझे दे दे, 1000 कुरान मेरे पढ़ने का सवाब तू ले ले। तो मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना कब्र के अंदर 1000 दफ़ा कुरान करीम ख़त्म करने से भी इसका ज़्यादा सवाब है। तो हम अपने वक़्त को कीमती बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे वक़्त को कीमती बनाया, हमें बुज़ुर्गान दीन की सोहबत अता फ़रमाई। हदीस पाक में आता है हम रिजालुल्लाह यशक़ा जलीसुहुम,
अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने वाला इंसान कभी बदबख्त नहीं हुआ करता। खुशबख्त इंसान ही अल्लाह वालों की सोहबत में आकर बैठता है, अल्लाह वालों की सोहबत से फ़ायदा उठाता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हज्जाम के पास खड़ा था तो एक आदमी ने मुझे मिट्टी ला कर दी। तो जब मैं मिट्टी को अपने करीब किया तो उस मिट्टी से खुशबू आ रही थी, उस मिट्टी से खुशबू आ रही थी। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक मिट्टी से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि मुश्के या आबीरी के अज़बुए दिले आवेज़ तो मस्तम, तेरे अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है जिससे मेरा दिल व दिमाग मुनव्वर मुअम्बर होता जा रहा है, मेरे दिल व दिमाग को तक़वियत मिल रही है। तो ये बता तू मुश्क है या आबीर है? तो मिट्टी ने कहा बगुफ्ता मन गुले नाचीज़ बूदम वलेकिन वुद्दत बाब नशिस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर। मैं तो एक सादा सी मिट्टी हूँ, जिस तरह सादा सी मिट्टी होती है। जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हमा खाकम के हस्तम, चंद दिन फूल के साथ रही हूँ, फूल के साथ रहने की वजह से मुझसे खुशबू आ रही है। तो जब इंसान नेक लोगों की सोहबत में आता है, उसके आमाल से, उसके अखलाक से, उसके किरदार से, उसके अखलाक से खुशबुएँ पैदा हो जाती हैं। अल्लाह वालों की सोहबत इतनी इंसान के नेक आमाल को और दिल को बदलने के लिए ऐसी नुस्खा अक्सीर है। वाक़या आता है कि 8-10 दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया हिंदुस्तान के अंदर कि ये जो पहाड़ है इसके ऊपर मशहूर था कि सोना है, जो बंदा जाता है तो सोना लेकर आता है तो उससे फिर फ़ायदा उठाता है। तो हम इस पहाड़ के पास चलते हैं और सोना उठा के आते हैं। चुनाचा कि ये 5-7-8 दोस्त जितने होंगे चल पड़े। जाते हुए उन्होंने देखा कि रास्ते के अंदर एक खैमा आता है और उस खैमे के अंदर एक बाबा बैठा हुआ है जो वाज़ व नसीहत की अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए इस बाबे की सोहबत में भी बैठ जाते हैं। जब उस बाबे की सोहबत में बैठे तो उस बाबे की सोहबत के अंदर उसको अल्लाह और उसके रसूल की बातें मिली, नसीहत की बातें मिली, इंसान के अखलाक को, आमाल को सुधारने वाली बातें मिली। उनमें से उनका एक दोस्त कहने लगा कि यार आप पहाड़ के जाओ, आप सोना इकट्ठा करके आओ, मैं तो इसी बाबे की सोहबत में बैठा हूँ, मैं इसी से कुछ हासिल करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू तो हमारे साथ इस नीयत से आया था कि हम पहाड़ पे जाएंगे तो सोना चुन कर लाएंगे, इकट्ठा करके लाएंगे, अब हमारे साथ नहीं चलता। उसने कहा नहीं, मैं तो इसी बाबे की सोहबत में बैठा हूँ, आप जाएँ। चुनाचा कि ये चले गए। तो वो जो एक बंदा बैठा हुआ था तो काफ़ी देर वो अल्लाह वाले उस बाबे की सोहबत में काफ़ी देर सुनता रहा, नेकी की बातें, दावत की बातें, इस्लाह की बातें, लंगर पानी भी चलता रहा, वक्त उसका गुज़र गया। तो थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो लोग जो गए थे पहाड़ के ऊपर वो वापस आ रहे हैं और उनके हाथ में जो थैले हैं वो सोने से भरे हुए हैं। तो उसको दिल में ख़याल आया कि मैं भी अगर चला जाता तो आज मेरे हाथ में भी कुछ न कुछ सोना होता, मेरा वक़्त भी कार आमद बन जाता। अब दिल में अफसरदा हुआ वो। तो वो जो बाबा बैठा था उसके दिल में और नज़र में ख़याल आया कि ये बंदा सोना इकट्ठे करने के लिए नहीं गया तो यकीनन ये बंदा परेशान हो रहा है। तो उन्होंने उसको कहा थोड़ी देर के बाद, क़ज़ाए हाजत के लिए मैंने जाना है, आप भी मेरे साथ चलो। पानी तलाश किया तो पानी नहीं था। तो वो बाबा कहने लगा कि चलो चलते हैं, आप मुझे जब मैं क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग हो जाऊं तो मुझे कोई मिट्टी का ढेला उठा के देना, मैं उससे संजा कर लूँगा। अब ये दोनों हजरात चले गए। जब बाबा क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग हुआ तो उसने अपने उस जो उसके साथ नौजवान बंदा था उसको कहा कि मुझे मिट्टी का ढेला उठा के दो, मैंने इस्तंजा करना है।
अब वो बंदा जब ढेला ज़मीन पे पड़ा था, जब ढेले को हाथ लगाता था तो वो जो ढेला था वो सोना बन जाता था, तो दूसरे ढेले को हाथ लगाता वो भी सोना बन जाता। अब उधर से बाबा जी आवाज़ दे रहे हैं कि जल्दी मेरे पास ढेला लेकर आओ, मैंने इस्तंजा करना है। तो ये जिस ढेले को हाथ लगाता है वो ढेला सोना बन जाता है। अब इसके दिल में ख़्याल आया कि ये मिट्टी जो है इसका मैं जब ढेला उठाता हूँ तो ये तो सोना बन जाता है, ये पत्थर पड़ा है, पत्थर से वैसे इस्तंजा नहीं कर सकता इंसान, चलो ये मैं पत्थर ही उठा के दे देता हूँ, इससे इस्तंजा कर लेंगे क्योंकि मुझे मिट्टी तो मिल नहीं रही। तो उन्होंने जब पत्थर को उठाया तो पत्थर भी सोना बन गया। अब वो बाबा काफ़ी परेशान कि इतनी देर हो गई, आया क्यों नहीं मेरे पास। तो उसने कहा कि बाबा मैं जिसको हाथ लगाता हूँ वो चीज़, वो मिट्टी जो है वो तो सोना बन जाती है, तो मेरे पास तो मिट्टी नहीं मैं आपको दूँ। तो साहब बाबा ने कितनी खूबसूरत बात कही, आब ज़र से लिखने के काबिल अल्फाज, दिल को बदलने के अल्फाज, और इसी बात ने उस नौजवान के दिल की काया को पलट दिया। बाबा जी कहने लगे कि इसी सोने को हासिल करने के लिए तो पहाड़ के ऊपर जा रहा था जिससे इंसान इस्तंजा भी नहीं कर सकता, जिससे इंसान इस्तिंजा भी नहीं कर सकता, इसी को हासिल करने के लिए तो पहाड़ के ऊपर जा रहा था। अब उसके दिल के ऊपर चोट लगी भी, वाकई बात तो ठीक है इनकी। तो वह बाबा जी कहने लगे ये जो मिट्टी है ये इतनी प्यारी है और अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी ताकत रखी है कि इंसान नापाक भी हो जाए, अगर इसे तयम्मुम कर ले तो अल्लाह पाक की बारगाह में नमाज में आके खड़ा हो सकता है। ये तो मिट्टी की ताकत है और तू इस सोने को हासिल करने के लिए ऐसे कर रहा था। तो जब उस बाबे की बात सुनी तो उसकी दिल की काया पलट गई और वो उस बाबे का मुरीद हुआ। 20 साल तक उस बाबे की खिदमत करता रहा। अब वो बाबा कौन था जो खिदमत करता रहा? वो एक बहुत बड़े ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 20 साल खिदमत की इस बुज़ुर्ग की, वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बने, जिनको अल्लामा नूर मोहम्मद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं। और जो बाबा था जो उसकी जिस इस्लाह करता रहा वो बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह थे। तो अल्लाह वालों की सोबत में इंसान को ऐसे ऐसे मोती मिल जाते हैं जो इंसान की दिल की काया को पलट देते हैं। तो अल्लाह वाले की सोबत में इंसान के आमाल में निखार आता है, अफ़आल में निखार आता है, किरदार में निखार आता है, अखलाक में निखार आता है। दुनिया के अंदर जो सबसे कीमती चीज़ है वो अखलाक है। अखलाक, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारा का सारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बग़ैर इमारत खड़ी नहीं हो सकती, और इमारत अगर खड़ी भी हो जाए फाउंडेशन के बग़ैर तो इमारत गिर जाएगी। दोनों का मजबूत होना लाजिम और मलजूम है। इसी तरीके से हमारे आमाल के अंदर जब नमाज, कुरान करीम की तिलावत, नेक अज़कार होंगे, हमारा फाउंडेशन मजबूत होगा। अगर हमारा अच्छा अखलाक नहीं होगा तो इस फाउंडेशन का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, एक औरत है, वो सारी रात नवाफिल, नेक आमाल, इबादत करती है, लेकिन लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश नहीं आती, बहुत ज़्यादा बदज़ुबान है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो नेक आमाल करती है, अगर उसका अखलाक अच्छा नहीं है तो ये औरत दोज़ख में जाएगी। और दूसरे बंदे ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, एक बंदा है, एक औरत है दूसरी, वो नेक आमाल तो करती है, नमाज, कुरान, तिलावत, लेकिन कसीर तादाद में नहीं करती, लेकिन उसका अखलाक बहुत अच्छा है, लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आती है, मुस्करा के मिलती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका अखलाक अच्छा है, ये औरत जन्नत में जाएगी। हदीस पाक में आता है, जब क़यामत के दिन इंसान के आमाल तुल रहे होंगे, वज़न हो रहा होगा, तो ये बंदा अपनी आंखों से देख रहा होगा, कभी नेकियों वाला पलड़ा झुक जाता है, कभी गुनाहों वाला पलड़ा झुक जाता है। जब ये देखता है कि नेकियों वाला पलड़ा झुकता है तो ये खुश होना शुरू होता ही है, तो अचानक गुनाहों वाला पलड़ा झुक जाता है तो फिर परेशान हो जाता है कि
पता नहीं मेरा क्या बनेगा। इसी दौरान आसमान से एक बादल आता है जो उसके जो नेक आमाल हैं उसमें वो पड़ रहा है, सर वो बादल का टुकड़ा छोटा सा रख दिया जाता है। वो बादल का टुकड़ा जैसे ही रखते हैं तो वो सारा का सारा वज़न उसी तरफ आ जाता है, नेकियों वाला पड़ा भारी हो जाता है। तो उसके बारे में ऐलान होता है कि इस इंसान की मग़फ़िरत फरमा दें क्योंकि इसका पड़ा भारी हो गया, और उसको नामा आमाल दाएं हाथ में दे दिया जाता है। अब वो बंदा सवाल करता है कि ये जो मेरे नेक आमाल थे, नमाज, कुरान, तिलावत, ये तो दरमियान में ऐसे ऐसे हिल रहे थे, ये ऐसी क्या चीज़ आई जिसकी वजह से ये पड़ा भारी हो गया? तो फरिश्ते कहते हैं कि ये तुम्हारे नेक अखलाक थे, अच्छे अखलाक थे, अच्छे अखलाक की बदौलत आज ये पड़ा भारी हो गया है। तो अच्छे अखलाक की वजह से इंसान बहुत ऊंचा चला जाता है। किताबों में आता है कि इंडोनेशिया और मलेशिया ये दो ऐसी रियासतें हैं, यहाँ पे जो दीन फैला है वो दावत से नहीं फैला, ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक से फैला है। दो सहाबा गए वहाँ पर, उन्होंने वहाँ जाके कारोबार किया, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे, दुकान को बंद करते थे, जब नमाज़ पढ़ के आते दुकान को खोल देते थे। जो बंदा कुछ लेने के लिए आता तो उसको कहते कि ये कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा सही नहीं है, इस कपड़े की ये कीमत है। आगे ये भी कहते कि अगर आपको ये कपड़ा पसंद ना आए, ये आप हमें वापस भी कर सकते हैं, ये भी सुन्नत है, ये कपड़ा आप वापस भी कर सकते। उनके अखलाक इतने अच्छे थे कि कुछ दिनों के बाद लोगों ने कहा कि आप कौन हो, आपका इतना अच्छा अखलाक है और आपके इतने अच्छे मामलात हैं, आपका इतना अच्छा किरदार है, आप कौन हैं? तो उन सहाबा ने अपना तारुफ़ करवाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ करवाया और कहा कि हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने हमें ये अखलाक सिखाए हैं। किताबों में आता है कि उन दो सहाबा की वजह से उन दोनों रियासतों के अंदर इस्लाम और दीन का निफाज हो गया। अखलाक की वजह से दीन फैला, और दीन फैलता भी अखलाक की वजह से है। अखलाक के 3 मरातब हैं। सबसे पहला मर्तबा जो यहूदियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था कि बराबरी करना, अन्न नफ्स बिन नफ्स वल आइन बिल आइन, कि बराबरी करना। अगर कोई बंदा किसी को मार दे, कत्ल कर दे तो जान के बदले जान, आँख को फोड़ दे तो उसके बदले आँख, यानी कि बराबरी वाला मामला करना। और दूसरा अखलाक अल्लाह पाक ने ईसाइयों को दिया था, ये उससे थोड़ा सा इसका मर्तबा ज़्यादा है, इसको अखलाक करीमाना कहते हैं। पहले को जो यहूदियों को दिया वो अखलाक हमीदा है, और जो ईसाइयों को दिया ये अखलाक करीमाना है। वो ये है कि अगर तुम्हारे के साथ कोई बंदा सख्ती का मामला करे तो तुम माफ़ कर देना। अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा तो इस हद तक माफ़ करना कि दूसरी रुखसार भी उसके सामने कर देना। ये दूसरा अखलाक था, अखलाक करीमाना। और तीसरा अखलाक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था वो अखलाक अज़ीम था, ला अला खुलुक़ अज़ीम। अल्लाह ने हुजूर को अखलाक के आला मनसब पर फैज़ फरमाया। और हमारे लिए क्या हुक्म है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या हुक्म दिया? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरा महबूब अगर किसी से कोई गलती भी हो जाए, ख़ता भी हो जाए, या आपके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात भी कर ले, कोई काम भी कर ले, तो आपने क्या करना है? फ़ाफ़ु अन्हुम, माफ़ कर देना है। फ़ाफ़ु अन्हुम, माफ़ कर देना है। वस्तग़फ़िर लहुम, और उसके लिए इस्तिग़फ़ार भी करना है। वशाविरहुम, और उसको अपनी मुशावरत में भी शामिल कर लेना है। अगर कोई बंदा ऐसी गलती करता है और इंसान उसको माफ़ भी करता है, उसको दुआएं भी देता है और उसको सीने से भी लगाता है, तो अंदाज़ा करें कि जो इंसान गलती करने वाला है वो ख़ुद शर्मिंदा हो जाता है कि यार मैं इसके लिए इतना बड़ा काम किया और इसको नुकसान दिया, उसके बावजूद ये मुझे सीने से लगा रहा है। सीने से लगाने की वजह से फिर दुश्मनियाँ ख़त्म होती हैं, फिर मोहब्बतें मिलती हैं इंसान को। फिर इंसान को ज़िंदगी में, दुनिया में जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो मुश्किल काम क्या है? माफ़ करना है। माफ़ करना जो इंसान सीख जाता है वो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान है। तो हमें अपने अखलाक दुरुस्त करने चाहिए। जब हमारे अखलाक दुरुस्त हो जाएंगे, हमारे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे, हमारा ख़ानदान, हमारा निज़ाम, हमारे मुआशरे के अंदर एक मकाम अल्लाह पाक हमें अता फ़रमाएंगे।
जब इंसान गलतियों को दरगुज़र करता है, माफ़ करता है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बंदा था, उसकी बीवी ने ऐसी गलती की, अगर वो उसको तलाक भी दे देता तब भी वो हक़ बेजानिब था, लेकिन उसने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी बीवी को माफ़ कर दिया। अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी बीवी को माफ़ कर दिया। वक़्त गुज़रता रहा, अब उस बंदे का इंतकाल हो गया। ख्वाब में किसी अल्लाह वाले के पास आया, उसने पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फ़रमाया। तो वो बंदा कहने लगा, जब अल्लाह पाक के सामने मेरा नामा अमाल पेश किया गया तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तेरे नेक अमाल जो कुछ हैं सब साइड पे रखता हूँ मैं, तूने सिर्फ मेरी रज़ा के लिए मेरी बंदी को माफ़ किया था, आज मैं रब तुझे माफ़ कर रहा हूँ। यानी कि अगर इंसान दरगुज़र करता है तो उसके लिए क़यामत के दिन जन्नत का परवाना भी उसको मिलना आसान हो जाता है। तो अल्लाह पाक हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक वाक़या जहन में आ गया। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उन्होंने एक मकान किराए पे लिया तो साथ में बाद में पता चला कि एक यहूदी का घर है। जब उन्होंने मकान किराए पे ले लिया तो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह वाले थे। तो यहूदियों को जब पता चला कि इतना बड़ा नेक इंसान जो है ना मेरे पड़ोस में आ गया है, तो उसने उनको मुशक्क़त में डालना, परेशान करना शुरू कर दिया। दीवार के साथ दीवार थी, वो जो गलाज़त हकीकिया तो वो उठा के उनके घर के दरवाज़े के साथ डाल देता था। काफ़ी मुद्दत तक वो ये काम करता रहा। एक दिन यहूदी को ख़्याल आया कि इतना अरसा हो गया है और मैं इसको ये काम इसके साथ कर रहा हूँ, क्या इनको गुस्सा नहीं आता होगा, इनको परेशानी नहीं होती होगी, ये मेरे साथ लड़ने झगड़ने के लिए तैयार नहीं होते होंगे। तो वो उनके पास पहुँच गया और कहा कि हज़रत इतना अरसा हो गया है कि मैं आपकी इस जगह पे निजासत भी डालता हूँ और गंद भी डालता हूँ, आपके लिए परेशानी का बायस बनता हूँ, तो आपने आज तक मुझे कहा क्यों कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, तू जो यहाँ पर गंदगी डालता था तो मैंने एक ऐसी चीज़ बना ली है, तो जैसे ही गंदगी डालता है तो थोड़ी देर के बाद मैं उसको उसके अंदर डाल के बाहर जाके फेंक आता हूँ, और जब मुझे गुस्सा आने लगता है तो फ़ौरन कुरान करीम की ये आयत मेरे सामने आ जाती है, वल आफ़ीन अनिन नास वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। गुस्से को पी जाते हैं। जब इंसान को गुस्सा आता है, जो नेक बंदे हैं जिनके अच्छे अखलाक हैं वो गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीन अनिन नास, और लोगों को माफ़ भी फरमा देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह पाक ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। तो फरमाते हैं कि मैं इस वजह से चुप कर जाता हूँ। तो यहूदी कहने लगा, मैं अल्लाह के दोस्त को इस हद तक अज़ियत देता रहा और उनका सब्र इस हद तक रहा, तो मैं आज भी कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। उनके एक अमल की वजह से एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया। क्या अमल था? अखलाक। जितने अखलाक बेहतर होंगे उतने हमारे मामलात अच्छे होंगे, हमारे घर के अंदर भी खुशियाँ होंगी, हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ होंगी। अखलाक कौन से? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक। किताब मिलती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें। हमें कोशिश करना चाहिए कि वो हम अपने घर में बैठकर उसकी, बल्कि अब तो हज़रत शेख दामद बरकातुहुल आलिया ने एक बहुत खूबसूरत किताब भी माशाअल्लाह बनाई है, बैर स्टाल से कल सेल हो रही थी। उसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सुन्नतें दर्ज हैं कि पहले कुछ तो ऐसी हैं कि मैंने पहले भी किसी किताबों में नहीं पढ़ा था। बहुत मुदल्लल किताब, और उसको पढ़ने के बाद इंसान अपनी तबीयत के अंदर हशाश बशाशियत महसूस करता है, सुकून मिल जाता है। और उसमें जो अरबी के अशार लिखे हुए हैं उसको पढ़ने के बाद तो इंसान की आँखों को भी ऐसी ठंडक नसीब होती है कि दिल करता है कि बार बार पढ़ते रहें उसको। और उसमें इतनी खूबसूरती के साथ जो उर्दू में
उसका तर्जमा किया गया तो उसकी तो माशाल्लाह क्या ही कहने। आप ज़रूर उसको लेकर जाएं और उसको अपने घर में पढ़ें, तालीम दें उसको। उसके पढ़ने से ही हमारी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आ जाएगा। तो बात अखलाक की चल रही थी। जमाल मुस्तफ़ा, जी, जमाल मुस्तफ़ा किताब का नाम है। हाँ, बैर स्टॉल पे है जमाल, बहुत ही खूबसूरत किताब है। पढ़ने के बाद इंसान को ऐसा सुकून मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक, हुजूर के अखलाक का पता चलता है कि हुजूर ने दुश्मनों को कैसे माफ़ किया, हुजूर ने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर दुश्मन भी आ जाते थे, कुफ़ार थे, हुजूर के जान की दुश्मन थे, हुजूर उनके लिए भी अपनी चादर बिछा देते थे। ये हुजूर के अखलाक थे। तो अखलाक के ऊपर एक और वाक़या, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का जब मकान सेल हो रहा था, उन्होंने अपना मकान एक यहूदी को पास भेजा, तो यहूदी काफ़ी अर्सा उसके अंदर रहा। तो फिर उसने बेचना शुरू किया, यहूदी ने, भाई ये मकान में सेल कर रहा हूँ। बल्कि एक मकान था, एक यहूदी सेल कर रहा था, तो उसकी कीमत लगाई 2000 दिनार। तो साथियों ने पूछा कि 2000 दिनार का तो आपका मकान नहीं है, ये तो 1000 दिनार का है। उसने कहा 1000 तो मकान की कीमत है और 1000 दिनार साथ वाले पड़ोसी की कीमत है। पड़ोसी बहुत अच्छा था, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। तो इंसान की ज़िंदगी में अगर अच्छे पड़ोसी मिल जाएं तो ये भी इंसान पर अल्लाह पाक का खुसूसी फ़ज़ल और करम है। तो अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक लेकर आएँगे, यकीनन हमारी ज़िंदगी में भी निखार आएगा, शख्सियत में भी निखार आएगा और हमारी ज़िंदगी इंजॉय करने के काबिल बन जाएगी। तो ये निखार हमें कहाँ से मिलेगा, ये अखलाक कहाँ से मिलेगा? ये अल्लाह वालों की सोहबत में आने से मिलेगा। जितनी अल्लाह वालों की नेक लोगों के साथ हम जुड़े रहेंगे, अल्लाह वालों की सोहबत में आते रहेंगे, तो हमें तरह तरह के मोती हमें मिलते रहेंगे। एक बंदा किताब उठाता है, छोटी सी किताब का मुताला करता है, उसके बाद वो इंसान की ज़िंदगी में आती है। अगर इंसान सालिहीन की मजलिस में आता है तो उनकी सारी रात के मुताले का निचोड़ सिर्फ 5 मिनट में इंसान को मिल जाता है। ऐसे समझे कि जिस तरीके से एक खिचड़ी पकी हुई मिल जाती है ना, आप देखें कि उसके अंदर पीछे कितनी मेहनत लगती है। घी डालते हैं, पानी डालते हैं, चूल्हे पे जलाते हैं, फिर वो पकती है, वक़्त लगता है, पकाने वाला कितना परेशान होता है। जब इंसान के सामने आती है तो इंसान खुश होता है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। यही चीज़ सालिहीन की मजलिस की बात है। सालिहीन की मजलिस में इंसान को ये सारी बातें मक्खन के तौर पर इंसान को मिल जाती हैं। अल्लाह पाक हमें सालिहीन की मजलिस से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रत शेख दामद बरकातुहुल आलिया की उम्र में, ज़िंदगी में, सेहत में खूब बरकतें पैदा फ़रमाए और हमें अपने बड़ों का एहतराम करने की, कदर करने की, उनसे फ़ैज़ हासिल करने की, उनकी दिए हुए बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।